नमस्कार। मैं राजन कुमार सिंह आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए हमारे अंदर जो चीज़ होनी चाहिए वो है समर्पण। अगर हम उस चीज़ के प्रति सबमिटेड हैं, समर्पित हैं, डेडिकेटेड हैं, तो हमें उस क्षेत्र में सफलता मिल जाएगी। चाहे हम विद्यार्थी हो या व्यवसायी, चाहे हम संसारी हो या सन्यासी, चाहे हम सामान्य व्यक्ति हो या असामान्य, चाहे हम अति निम्न वर्ग से हो या अति उच्च वर्ग के हो, किसी भी क्षेत्र के हम क्यों ना हो, अगर हमारे अंदर में समर्पण है, डेडिकेशन है, कार्य के प्रति तत्परता है, तो हम वहाँ पर काफ़ी आगे जा सकते हैं या यूँ कहें कि बुलंदियों को छू सकते हैं। इस पर मैं अपनी जीवन की एक वास्तविक घटना बताता हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ ठीक वही बगल में एक चाचा जी रहते हैं। चाचा जी का उम्र 70 वर्ष है। चाचा जी का प्रतिदिन का मतलब बोल सकते हैं कि डेली रूटीन है कि वो इवनिंग वॉक करते हैं। कोरोना काल आने के बाद वो प्रतिदिन सायंकाल मतलब संध्या में, इवनिंग में वो टहलते हैं। 4:30 बजे से 5:30 या 6 बजे तक वो अपनी छत पर टहलते हैं, क्योंकि कोरोना आने के बाद वो बाहर निकलना बंद किया, तो अपनी छत पर ही वो अपना डेली रूटीन पूरा करते थे। तो एक दिन मैं देखा कि सुबह से काफ़ी वर्षा हो रही थी, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पर जैसे मैं अपने घर से शाम 4:30 बजे अपनी खिड़की से मैं अंकल की तरफ देखा, मतलब चाचा जी की तरफ देखा, तो मैं देख रहा हूँ कि हाथ में वो छाता लेकर के, और 4:30 बजे से उन्होंने अपने छत पर टहलना शुरू किया है। जब वो टहल रहे थे, बूंदाबांदी वर्षा हो रही थी, फिर भी मैं देखा कि वो छाता लेकर के टहल रहे हैं। ये जो टहलने के प्रति उनका जो समर्पण भावना है, या ये कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य के प्रति उनकी जो सबमिशन है, समर्पण है, वो उनको आज भी स्वस्थ रखा है। इस घटना ने मुझे काफ़ी प्रेरित किया था कि अगर किसी चीज़ में अगर आप समर्पित है या समर्पण भावना है, तो उसके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हो प्रतिकूल हो मायने नहीं रखती हैं। आप उस कार्य को कर जाएंगे, आप उस कार्य को करके गुजर जाएंगे। इसी पर मैं एक और कहानी बताता हूँ। पौराणिक घटना है। यह घटना महाभारत काल का है, और महाभारत आप पढ़ेंगे तो उसमें आदि पर्व में इसका जिक्र मिलेगा आपको। एक बहुत बड़े महान ऋषि और तपस्वी हो गए जिनका नाम था धौम्य मुनि। धौम्य मुनि पांडवों के पुरोहित थे, क्योंकि जब पांडव वनवास में थे, 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास में थे, तो उसी समय 5 पांडवों ने धौम्य मुनि को अपना पुरोहित बनाया था। तो ये 5 पांडवों के ये पुरोहित थे, बहुत बड़े कृष्ण भक्त और भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। इनके गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य रहा करते थे, पढ़ाई करते थे, और क्योंकि उस समय गुरुकुल चला करता था, तो वहाँ पर सिर्फ अध्ययन नहीं होता था, वहाँ शास्त्रों के अध्ययन के साथ साथ वहाँ पर सेवा भी होती थी। गुरु समय समय पे अपने शिष्यों की परीक्षाएं भी लेते थे। एक बार की बात है, काफ़ी तेज वर्षा हो रही थी। काफ़ी तेज वर्षा होने के कारण उस समय सिंचाई का उतना साधन नहीं था, जिस वजह से वर्षा के जल को लोग सिंचाई में उपयोग करते थे। तो क्योंकि खेतों की सिंचाई अच्छे से हो जाए, खेतों से पानी ना निकल पाए, इसीलिए धौम्य मुनि ने अपने एक शिष्य को बुलाया जिसका नाम आरुणि था। आरुणि को गुरु ने बुलाया और बोला कि बेटे खेत पर जाओ और वहाँ देखना कि जो खेतों में पानी जो भरा हुआ है वो कहीं मेढ़ टूट कर निकल ना जाए, क्योंकि मेढ़ कमज़ोर है। मेढ़ को जाके तुम थोड़ा मजबूती से बना करके आओ, ताकि मेढ़ टूटे नहीं और वहाँ से पानी निकल ना जाए। आरुणि गया, क्योंकि वर्षा हुई थी, काफ़ी मूसलाधार वर्षा हुई थी, पानी का वेग तेज था, खेतों से पानी निकलने का जो सिलसिला जारी था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इस बच्चे ने, इस शिष्य ने अपने तरफ से काफ़ी प्रयत्न किया कि मैं उस चीज़ को रोकूं, पर उसमें असफल रहा। अंत में आरुणि ने गुरु आदेश और गुरु के प्रति समर्पण भावना को देखते हुए उस मेढ़ पर खुद लेट गया, ताकि पानी जो है खेतों से बाहर ना निकल पाए। और इस घटना के संदर्भ में कुछ देर बाद वह बालक वहाँ बेहोश स्थिति में पड़ गया। काफ़ी रात हो गई। जब वह शिष्य नहीं आया तो धौम्य मुनि को चिंता हुई कि आखिर मेरा शिष्य आरुणि अभी तक आया क्यों नहीं। इन्होंने अपने कुछ शिष्यों को लेकर के सुबह एकदम अंधकार में ही अपने शिष्य को खोजते हुए निकला, और जाकर देखा कि आरुणि शिष्य उनका मेढ़ पर सोया हुआ है, बेहोश स्थिति में है। यह घटना देखकर गुरु मर्माहत हो गए, भाव विभोर हो गए अपने शिष्य के प्रति, और इन्होंने अपने शिष्य को उठाया
और उसी को आशीर्वाद दिया कि हे शिष्य, हे गुरुओं के परंपराओं पे चल रहे महान अनुयायी, तुम बहुत आगे जाओगे, तुमको लोग जुगों जुगों तक जानेंगे। और वही आरुणि आगे चलकर उद्दालक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु के प्रति समर्पण भावना आरुणि को उद्दालक बना दिया। ठीक उसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में गुरु के प्रति समर्पण रखें, कार्य के प्रति समर्पण रखें, बिजनेस के प्रति समर्पण रखें, या जिस कार्य में आपकी रुचि है उस चीज़ के प्रति अगर आपका समर्पण भावना है, सबमिशन है, डेडिकेशन है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप वहाँ सर्वोत्तम शिखर पर होंगे, देर सवेर आप अपने टॉप पे होंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करने के लिए मैं कहता नहीं हूँ, क्योंकि ये काम आप लोग दिल खोल कर करते हैं। मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद और प्रेम बनाए रखने के लिए आप सबका दिल से नमस्कार।